नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज इस वीकली एनालिसिस वीडियो में हम बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का वीकली टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आने वाले वीक में मार्केट किस साइड जा सकती है। क्या मार्केट यहां से फर्दर जो एक 8 से 10% के फॉल का जो स्कोप बचा हुआ है, कि अभी भी वो खतरा है मार्केट पे, या यहां से रिकवरी मार्केट कर सकती है। तो दोनों टाइम फ्रेम पे इसका एनालिसिस करेंगे। और देखिए, बात मार्केट में कुछ भी होती रहे, न्यूज कुछ भी आती रहे, उन पे नहीं जाना है। आप ट्रेडर हो तो ट्रेडर वाला माइंडसेट रखो, आप इन्वेस्टर वाला माइंडसेट मत रखो। अगर आप न्यूज व्यूज सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि आपका माइंड अफेक्टेड है बाहर की न्यूज से, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए हेल्पफुल हो सकता है, बट एक ट्रेडर के लिए सिर्फ और सिर्फ चार्ट। मैं बार बार बोलता हूं, जो भी लोग कोई नया वीडियो देख रहा हो मेरी बात फिर से सुन लो कि अगर आप एक ट्रेडर हो तो आप अपने चार्ट को छोड़ के कोई भी चीज मत देखो। कोई न्यूज कुछ भी दुनिया में चलता रहे, दुनिया जीतती रहे, दुनिया मरती रहे, कुछ होता रहे भाई, कोई वॉर छिड़े, कुछ भी हो, आप अपना चार्ट देखो। चार्ट हर चीज बताएगा। आप अपनी साइकोलॉजी को इंप्रूव करो और प्राइस एक्शन को देखो बस, और उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करो। वही चीज मैं अभी डिस्कस करूंगा। मैं कोई भी चीज आपको बाहर की कि क्या चल रहा है, क्या आउटलुक है, क्या यूएस मार्केट चल रही है, क्या ट्रंप बोल रहा है, क्या इंडिया के बजट में आने वाला, नथिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीक आने वाला है, अभी बजट भी आने वाला है। सो हम चलो चार्ट पे जल्दी से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं कि भाई फ्राइडे को मैं वीडियो नहीं बना पाया था, मैं आउट ऑफ टाउन था, सो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। बट चलिए आज वीकली वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इससे अपना पूरा नेक्स्ट कमिंग वीक का पूरा एक आउटलुक आ जाएगा अपने पास। चलो स्टार्ट करते हैं जी बैंक निफ्टी से। देखिए, पहले स्टार्ट करूंगा मैं वीकली टाइम फ्रेम से। देखो, लास्ट वीक जो अपना एनालिसिस था, एक बार थोड़ा सा उसको रिकैप कर लेते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो जून जुलाई के आसपास की, मतलब पिछले 6-7 मंथ्स की पूरी रेंज थी। इस पे एक पैटर्न बना था, ये इसको बोलते हैं हम हेड एंड शोल्डर। ये एक शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया बीच में, ये फिर शोल्डर हो गया। ठीक है, इसका ब्रेकडाउन वीकली टाइम फ्रेम पे हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगर वीकली टाइम फ्रेम पे कोई सिग्नल मिलता है तो। चार्ट ने बताया कि भाई वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेकडाउन हुआ है और ये बेरिश साइन है बिल्कुल। ठीक है, नीचे स्पोर्ट जो है वो बहुत दूर है, 46,000 के अराउंड की स्पोर्ट है नीचे। नेक्स्ट क्या होता है भाई, नेक्स्ट वीक जो कैंडल थी, ये जो कैंडल थी, इसने एक बार अपसाइड गई। ये जो एरिया था, अब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है भाई। जो पहले स्पोर्ट थी वो अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहीं से एग्जैक्टली इस जो ये कैंडल थी अपसाइड जाती है, यहीं से वापिस इसको रेजिस्टेंस फील होता है, सेलिंग प्रेशर आता है और ये नीचे आ जाती है वापिस। ठीक है, अब इस वीक में फिर से क्या हुआ, एक अटेम्प्ट हुआ इसको रिटेस्ट करने का, यहां तक जाते हैं, लेकिन वहीं से फिर से एकदम से सेलर्स एग्रेसिव हुए, सेलिंग प्रेशर आया और फिर से एक नेगेटिव क्लोजिंग हुई है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि किसी भी इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन के पास, मैं आपको बार बार बोलता हूं कि भाई घोड़ा काफी दूर से अगर भाग के आ रहा है, यहां से देखो भाग के आ रहा है और फिर किसी इंपॉर्टेंट स्पॉट को ब्रेक कर रहा है मान लो वो, तो उसके लिए दो चीजें हैं, या तो स्पॉट करने से पहले वो थोड़ा रुक जाए और फिर ब्रेकडाउन करे, या ब्रेकडाउन हो गया चलो उसके बाद वो उसके लेवल के नीचे सस्टेन कर जाए, और उसके बाद सस्टेन करने के बाद जो एक रेंज बनती है ना, उस रेंज का जैसे ही डाउन साइड ब्रेक होगा तो फिर जो फॉल होगा वो फिर से बहुत एग्रेसिव फॉल होगा, बहुत ही एग्रेसिव फॉल होगा वो। जैसे अपसाइड का फॉल आया, यही फिर से एग्रेसिव फॉल हो सकता है वो। इसमें सेकंड कंडीशन अपनी मीट हो रखी है कि भाई ये इस रेजिस्टेंस लेवल के, अब ये जो सपोर्ट थी पहले, इसके नीचे ही ब्रेकडाउन लेवल के मार्केट ने 2 वीक तक सस्टेन कर लिया है भाई। बहुत बड़ी बात होती है 2 वीक तक ब्रेकडाउन के बाद सस्टेन करना। अब एक चीज है कि जो ये लो लगा हुआ है 47,900, ये जो लो लगा है, अगर मार्केट इसके नीचे जाती है तो मार्केट में जो फॉल आएगा वो पैनिक सेलिंग होगी, बहुत पैनिक सेलिंग होगी। चार्ट ये बता रहा है। बाहर मार्केट में क्या बात हो रही है वो मुझे नहीं पता बिल्कुल ना, मैं उस बारे में जा रहा हूं। अगर ये इसका हाई है 49,500 600 के अराउंड, ये मार्केट इस रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस भी यही है और इन जो 2 कैंडल का हाई भी यही है, ये निकलता है तो जो ये ब्रेकडाउन हुआ था इसका जो इंपैक्ट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, फिर सेलर्स उतना एग्रेसिव नहीं होंगे और यहां जैसे मार्केट इसके ऊपर निकलेगी, यहां बायर्स भी ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट ये जो ब्रेकडाउन कैंडल है, ये अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। इसका रेजिस्टेंस जो होगा ना, मार्केट फील करेगी, वो करेगी 51,000 का लेवल। अब अपने को 2 चीजें तो क्लियर हो चुकी हैं कि मार्केट में बुलिश कोई मूव आएगा, वो जो ये अपसाइड 49,600 का लेवल है, जो ये रेजिस्टेंस है पूरा,
और जो 2 वीक की कैंडल का हाई है 49,600, इसके ऊपर जाएगी मार्केट तो बुलिश मूव आएगा जो कि इसको ले जाएगा 51,000 तक। सिंपल क्लियर बात है। नीचे अपने पास एक क्लैरिटी है कि भाई जो ये 2 वीक की कैंडल है इनका लो है 47,900। अगर मार्केट आप सपोज करो 47,900 से 48,000 इस जोन में अगर होल्ड करके इसका ब्रेकडाउन कर देगी तो नीचे का जो स्पॉट है वो 46,000, यहां नीचे बहुत पैनिक सेलिंग होगी। दो चीजें क्लियर होंगी, ऊपर भी नीचे भी। इन बिटवीन क्या करना है, इंपॉर्टेंट है ये देखो। इन बिटवीन ये करना है कि भाई यहां से मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाए तो हो सकता है बाइंग साइड का ट्रेड आप मिस कर दो, कोई भी दिक्कत नहीं है, बट आप सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी ज्यादा ढूंढो। क्योंकि सेल ऑन राइज में क्या होगा कि यहां बायर्स अभी ऐड नहीं होंगे, डरेंगे बायर्स अभी, लेकिन ऊपर ऊपर जाएगा तो सेलर्स फिर से जोर लगाएंगे, सेलिंग प्रेशर ऊपर से फिर से आएगा। तो अगर इन बिटवीन आप सेलिंग प्रेशर ना सेलिंग का अगर ट्रेड ढूंढोगे तो आप ज्यादा चांसेस हैं, हाई चांसेस हैं कि आपके फेवर में ज्यादा हो। गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है ट्रेडिंग, इसमें आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। और वो कब होगी, जब आप यहां बाइंग अपॉर्चुनिटी ना ढूंढोगे, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे। इसके ऊपर आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे, इसके नीचे आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे। बात इतनी सी है। अब आ जाओ डेली टाइम फ्रेम पे। देखो अब डेली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ भाई, घोड़ा भागता 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 आया। जब ऐसे भागता आता है तो मैं तो हमेशा आपको क्या बोलता हूं, रीटेस्ट ना, एक पुल बैक का वेट करो, एक पुल बैक का वेट करो, उस पुल बैक पे आप सेल और राइज की अपॉर्चुनिटी ढूंढो। हमेशा बोलता हूं इंट्राडे में भी यही स्ट्रेटेजी हम यूज करते हैं। वही हुआ, भागता भागता घोड़ा आता है, आने के बाद इसने फिर पुल बैक दिया, इसी रेजिस्टेंस जोन से अब यहीं से इसने वापस से नीचे की साइड का मूव स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब अपने पास वही है डेली टाइम फ्रेम पे भी। देखो डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ी सी चीजें मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो डेली की जो कैंडल बनती जाती है भाई, मैं आपको बार बार बोलता हूं, उसका लो तो पकड़ के रखो। जैसे ही लो ब्रेक होता है, उसका लो के पास मार्केट रुक के ब्रेक करेगी तो डाउन साइड का मूव आपको इजीली मिलेगा। बट अगर उसका हाई ब्रेक होता है तो हाई के लिए बाइंग साइड में थोड़ा सा कोशिश होके चलो। मैं आपको बता देता हूं, बाइंग साइड में जो ये 1 और 2 ये कैंडल है, इनका हाई जो है ना वो है 48,900। 48,900 जो है ये वाला लेवल, देखो जो है ये वाला लेवल, ये अगर ये इसके पास रुक के ब्रेक होता है ये, तो बाइंग साइड का एक मूव आप ले सकते हो जो इसको यहां तक ले जाएगा। ध्यान से सुनना, इसके पास बट होल्ड करके ब्रेक करे, ऐसे ही इसके लो के पास होल्ड करके ब्रेक करे तो जो एक बार ये लो है 47,900, यहां तक का मूव नीचे मिल सकता है। अल्टीमेटली जो 47,900 है, इसके पास मार्केट ने होल्ड करके ब्रेक किया तो बड़ा मूव नीचे मिलेगा। क्लियर, यहां से एक बार जाएगा तो यहां तक अपनी पोजीशंस को कट कर देना, सिंपल। फर्दर जो मूव आएगा फिर वो इसके पास होल्ड करके ब्रेक करेगी तो ही मूव आएगा। तो ये आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए बिल्कुल। इसके ऊपर जाएगी मार्केट तो बुलिश ट्रेड लेना है, लेकिन उसको एग्जिट करना है। इसके नीचे जाएगा तो सेलिंग का ट्रेड लेना है, सिंपल। इस कैंडल के हाई और टॉप पे एक बात ध्यान रखो, जैसे मार्केट ऊपर जाए ऊपर से सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी ढूंढो, ना कि बाइंग साइड की। बाइंग का ट्रेड को मिस कर दोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आप अपना इतना क्लियर माइंड करके चलना। इसी को 15 मिनट में भी दिखा देता हूं एक बार। देखो देखो मार्केट यहां से अगर अपसाइड जाने लगे तो यहां से बाइंग का ट्रेड अवॉइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां से इसके देखो हाई लगा, ये हाई लगा, यहां जाके मार्केट कोई भी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दे तो यहां से बेचो, ये आपको ध्यान रखना है। एक सेकेंड, ठीक है। ऐसे ही नीचे में आप ध्यान रखो, नीचे में ये 48,000 का जो लेवल है, ये मार्केट अगर यहां होल्ड करके नीचे ब्रेक करे तो ही नीचे का ट्रेड लो। अदरवाइज इसमें नीचे की साइड में आप एग्रेसिवली यहां भी मत फंसो कि मार्केट यहां से भागती भागती आ रही है और ओपन हो गई एकदम नीचे जाने लगे, आप फंस जाओगे। नहीं, फिर मार्केट अगर ऐसे ही भागते भागते नीचे चली जाए तो जाने दो, उसको वेट करो पुल बैक का, उस पर सेल करो। फिर आप ये ध्यान रखो, बस इतनी क्लियरिटी रखोगे, मामला ओके आपका। नेक्स्ट चलते हैं जी, अपना वीडियो नहीं तो लंबी हो जाएगी। चलो निफ्टी पे, यही साइकोलॉजी वहां पे है। देखो निफ्टी में भी सेम क्या है, देखो सुनो। मार्केट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्पोर्ट थी भाई, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पोर्ट थी, इसका ब्रेकडाउन हो गया था। इसका ब्रेकडाउन हुआ, ये न्यूट्रल कैंडल बनी थी। अब मैंने आपको क्या बताया, इस कैंडल का हाई या लो मैटर करेगा, किस साइड मार्केट ब्रेक करेगी। मार्केट ने क्या किया, वापस से इसने इस लेवल को रिटेस्ट किया और वहीं से सेलिंग प्रेशर आया, मार्केट फिर नीचे।
अब मार्केट उसी जोन में फिर से है, 2 वीक इस लेवल के नीचे इसने सस्टेन कर लिया। अब अगर इस जो ये हाई है ये है 23,400, ध्यान से सुनो, ये जो दोनों कैंडल्स का हाई है ऑलमोस्ट 23,400 और यही ये रेजिस्टेंस जोन है। इसको निकालने का मतलब है कि ये जो सेलिंग प्रेशर था ये एक बार के लिए रुक गया। फिर मार्केट में बाइंग साइड में थोड़ा एग्रेसिवली बाइंग साइड की पोजीशंस बननी स्टार्ट हो जाएंगी। और नीचे में 23,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, 23,000। अगर मार्केट 23,000 के पास होल्ड करके डाउन साइड ब्रेक कर देगी तो आपको नीचे में बड़े लेवल्स मिलने, नीचे अच्छा खासा ट्रेड सेलिंग का मिल जाएगा। ये बात क्लियर करके रखो। ये तो हो गई अपनी वीकली की बात। इन बिटवीन आपको क्या करना है, ये वीकली कैंडल का ध्यान रखो, ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जैसे ही मार्केट नीचे से ऊपर जाए तो आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ज्यादा ढूंढो, सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी ढूंढो। बाइंग तभी करेंगे जब 23,400 के पास जाके मार्केट होल्ड करेगी, रेंज बना के ब्रेक कर देगी, तो आप बाइंग साइड का ट्रेड लोगे। ये बात बिल्कुल माइंड में क्लियर रखो। नीचे 23,000 को ब्रेक कर देगी तो लो। इन बिटवीन सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी ढूंढो। बाइंग साइड का ट्रेड मिस भी हो जाएगा तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ये बात क्लियर होगी। अब आ जाओ डेली टाइम फ्रेम पे। देखो मार्केट ने क्या किया, यहां से चली 23,000 के पास होल्ड करके 1 2 तीसरे दिन मार्केट अपसाइड गई, वहीं से कितना जबरदस्त सेलिंग का ट्रेड मिला। देखो फ्राइडे को, देखो मैं वीडियो बना नहीं पाया था मैंने आपको, लेकिन टेलीग्राम पे अपडेट किया था, बहुत प्यारा ट्रेड मिला था, बिल्कुल क्लियर, मैं भी दिखा भी दूंगा आपको। अब आप सिंपल देखो, बात ध्यान रखो, मार्केट मान लो यहां से अपसाइड जाती है तो यार यहां ऊपर सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, आप यहां बाइंग साइड में मत फंसो, आपके ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा है। मैं आपको बार बार बताता हूं, बड़ा टाइम फ्रेम फॉलो करो कि बड़े टाइम फ्रेम में सेलर्स कहां बैठे हुए हैं, और फिर छोटे टाइम फ्रेम में उसी डायरेक्शन का आप ट्रेड लो, तभी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होगे। नीचे में जो ये लेवल है 23,000 का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको करना क्या है, सिंपल मेरी बात याद रखो, अगर मार्केट यहां से ओपन होकर अप साइड जाने लगे तो ठीक है भाई, बाइंग साइड का में नहीं फंसना अपने को, सिंपल, ठीक है। मार्केट यहां से नीचे जाने लगे 23,000 के पास आती है, होल्ड करती है, वहां से ब्रेक डाउन करती है, होल्ड करती है, लेकिन ऐसा नहीं कि सीधी सीधी भाग जाए। अगर सीधी सीधी भागी, मान लो हो सकता है 50-60 पॉइंट नीचे भागी, वहीं से एकदम बाइंग प्रेशर आ गया और आप ट्रैप हो जाओगे। भागती में नहीं फंसना भाई। 23,000 के पास थोड़ा रुक के उसको ब्रेक करे। अगर भाग जाए एकदम से तो ठीक है, भाग जाने तो वापिस आएगी, नीचे लोगों का प्रॉफिट बुक होगा तो वापिस आएगी, पुल बैक पे आप सेलिंग वापिस कर सकते हो, आपको चांस मिलेगा, सिंपल, ठीक है। तो सिंपल होगी, क्लियर। अब साइड में मार्केट जाती है, जाने दो भाई, इस कैंडल के हाई के आसपास, फ्राइडे वाली के हाई के आसपास या 400 के आसपास, यहां इस रेजिस्टेंस जोन में, यहां से कोई भी आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी, देखो मैंने आपको बता रखी है, इवनिंग स्टार बने जाए, ठीक है, सबसे फेवरेट अपना हाई बने फिर एक लोअर हाई बने, वो सेटअप तो अपना है ही जिंदाबाद। इवनिंग स्टार बन जाए, आप ट्रेड ले सकते हो, बीरिस बहुत बड़ा गैप अप हो जाए एकदम से और शूटिंग स्टार बना दे 5 मिनट में, तो आप ले सकते हो सेलिंग का ट्रेड, क्योंकि मार्केट सेलिंग की है। तो ये चीजें आप 2-4 जो चीजें हैं इनको बिल्कुल क्लियर रखो माइंड में। जब आप पहले ही प्लानिंग करके जाओगे ना कि कल इस टाइप से मैं ट्रेड बन सकता है मेरा, और इस टाइप की मैं यहां से सेलिंग की ट्रेड बनेगा तो मैं उसको एग्जीक्यूट करूंगा, तो ही नेक्स्ट डे आपकी ट्रेडिंग अच्छी होगी। अगर आपके माइंड में कुछ है ही नहीं, जहां जो जिस टाइप ग्रीन कैंडल दिखी तो बुलिश ट्रेड ले लिया, रेड दिखी तो बेरिश ट्रेड ले लिया, तो नहीं। मेरी क्लियरिटी है, देखो क्या क्लियरिटी, मैं आपको चीजें समझाता हूँ, 5 मिनट नहीं, मैं 15 मिनट में समझाता हूँ आपको चीजें, ट्रेड भी बताता हूँ। देखो जो फ्राइडे का ट्रेड था वो तो देखो सिंपल था, मैं बताता हूं आपको। मार्केट यहां से एकदम से, एक सेकेंड, देखो मार्केट आई, यहां से नीचे जाती है, मार्केट नीचे जाके मार्केट अपसाइड जाती है, अपसाइड जाके मैं आपको दिखाता हूं 5 मिनट में, यहां 5v15 में सब में ट्रेड था यार। देखो जो एग्रेसिव लोग थे, मैं आपको बता देता हूं, मैं थोड़ा सा बिजी था उस चक्कर में, कि अदरवाइज देखो पहला ही ट्रेड मेरा ये हो जाता, मेरा कोई ट्रेडिंग का था नहीं कि ट्रेडिंग करनी है, बट ठीक है मैं इसको देख रहा था, बट ये सेकंड वाला तो बिल्कुल इजी इतना बन गया कि आराम से ट्रेड मिल गया। देखो मार्केट यहां से अप साइड गई, जैसे ही ये रेजिस्टेंस जोन के पास ये एक हैमर कैंडल बनी थी, और मार्केट मैंने आपको बताई भाई सेल ऑन राइज है, ये हैमर कैंडल बनी थी, आपको इजीली ट्रेड था यार, यहाँ पे एंट्री लो, इसका लो निकले तब लो, या यहाँ लो, ये आपका स्टॉप लॉस है। क्लियर बात है कि स्टॉप लॉस मिल गया आपको, मार्केट दर नीचे, चलो ये भी किसी ने नहीं लिया। अपसाइड मार्केट जाती है भाई, जाके अपसाइड मार्केट ने क्या किया, यहां देखो इवनिंग स्टार भी बना, हैमर भी बनी, सब कुछ था, चलो यहां भी नहीं लिया। नीचे आई, नीचे आके ये देखो प्रॉपर बनाया ना लोअर हाई, और लोअर हाई बना बिल्कुल परफेक्ट, देखो ये नीचे आया, लोअर हाई बना, लोअर हाई पे भी इवनिंग स्टार बना, और यहां ट्रेड था ही क्या। अगर इस टाइप से आप ट्रेड, मैं बताता हूं 2 दिन में एक भी पकड़ लोगे ना, आपकी जबरदस्त प्रॉफिट होगा, और आपको ट्रेडिंग इतनी इजी लगने लग जाएगी, आप फालतू में तेज नहीं करोगे कि हर मिनट में ट्रेड ढूंढ रहे हो, हर आधा घंटे में एक ट्रेड ले लेते हो, दिन के 10-10 ट्रेड ले लेते हो, जरूरत ही नहीं होगी यार, ऐसी इस टाइप से इजी ट्रेड पकड़ लोगे तो, ठीक है।
अब देखो करना क्या है, उस बात आती है वो, मैं आपको चीज बताता हूं। अब मान लो मेरे माइंड में क्लियरिटी है कि भाई मार्केट अगर यहां से अपसाइड जाने लगेगी तो बाइंग साइड में नहीं घुसूंगा, मेरे को क्लियरिटी। लेकिन अपसाइड जाके इसके कंपैरिजन में कोई लोअर हाई बन जाए, कोई हाई बन जाए, यहां से सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं सेलिंग का ट्रेड लूंगा, ये मेरे को क्लियरिटी है, तो मैं वही एग्जीक्यूट करूंगा कल जाके, सिंपल। नीचे में मेरी क्लियरिटी है कि भाई यहां से सीधा एकदम सेलिंग साइड जाएगी तो मैं नहीं फंसूंगा। यहां 23,000 का जो ये लो लगा हुआ है, ये यहां आएगी, यहां पे होल्ड करके ब्रेक डाउन करेगी तो मैं ट्रेड लूंगा सेलिंग का, ये मेरे माइंड में क्लियरिटी है। होगी ना क्लियर? अपसाइड में मेरा क्लियरिटी है कि भाई मार्केट अपसाइड जाएगी, ये 400 का जो ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है यहां होल्ड करके ब्रेक करेगी, मैं बाइंग का ट्रेड लूंगा। बस बड़ा गैप अप हो जाए सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, बड़ा गैप डाउन हो जाता है 23,000 के पास, थोड़ा सा रुक के ब्रेक डाउन करेगी तो सेलिंग का ट्रेड लूंगा। बस क्लियर है मामला। सो चलो, हमने बहुत बढ़िया आज एनालिसिस कर लिया है। आई होप आप लोग इस वीडियो को बार बार देखोगे, 2 बार एटलीस्ट देखो, और उसी अब अपना व्यू बना के नेक्स्ट डे ट्रेड करो, आपकी ट्रेडिंग पक्का इंप्रूव होगी। थैंक यू।